जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल आप सभी के। आए हो सारे खुश हो गए, हेल्दी हो गए। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कावासाकी निंजा ZX6R वर्सेस कावासाकी वर्सेस 650। हाँ जी, ये थोड़ा वर्सेस वर्सेस सेम हो गया, बट वो आपको कैप्शन में स्पेलिंग वगैरह मैंने डाल दी प्रॉपर, आप एक बार चेक कर लेना। तो भाई आज मैं एक बार इन दोनों बाइकों को कंपैरिजन करूँगा। दोनों ही बाइक अपनी 600 सीसी की है। तो भाई एक बार कंपैरिजन करके आपको क्लियरिटी देंगे कौन सी बाइक में ज़्यादा पावर है, कौन सी बाइक का प्राइस रेंज वगैरह डिटेल्स, किस में क्या है, कुछ है लाइट्स फीचर्स, मतलब A to Z सारे फीचर्स आपको बताने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों सबसे पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राउडी मोटर्स को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। और दोस्तों चलते हैं अपनी बाइक की तरफ बिना टाइम वेस्ट करें। तो भाई ये रही आपके सामने कावासाकी निंजा ZX6R। एक बार इसका फीचर्स वगैरह देख लो, ये आपका 2024 का न्यू मॉडल है, देख लो। तो भाई ये बहुत ही अच्छी कलर की है। ये रही अपनी दोस्तों कावासाकी वर्सेस 650। एक बार इसकी भी लुक वगैरह देख लो। ये देखो भाई, ऑलमोस्ट कलर वगैरह तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कलर्स ऑलमोस्ट सेम है, बस लुक काफ़ी चेंजेस है दोनों ही बाइक्स में। ये बाइक आपकी थोड़ी माउंटेन की तरह लगती है, ऊंची ऊंची उठी उठी, बट ठीक है। इसमें भी काफ़ी पावर है। फ्रंट में दोनों ही बाइक्स में आपको डुअल डिस्क देखने को मिलेंगे। और इसमें भी 650 सीसी का इंजन है, उसमें भी इसी के आसपास का इंजन है, 636 सीसी के आसपास। बट पावर आपकी जो है 6R में सबसे ज़्यादा है। 6R की पावर मतलब ये समझ लो कावासाकी की जो Z90 है ना, 900, उससे भी ज़्यादा पावर है 6R में। उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप अपने यूट्यूब चैनल में आप जाकर एक बार चेक कर सकते हो। कावासाकी की सुपर बाइक जैसे 10R हो गई, 6R हो गई और Z900 एलिमीटर वगैरह की, इनकी वीडियो मैंने सबकी एक एक अलग अलग बनाई है, वर्सेस की भी अलग बनाई हुई है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप जाकर हमारे चैनल पे हर बाइक की फुल वीडियो देख सकते हो। तो भाइयों सबसे पहले एक बार इस बाइक के मैं एक बार कुछ फीचर्स बात कर लेता हूँ। जैसे कि इसमें आपकी जो ZX6R है, इसमें आपके दो वेरिएंट्स आते हैं, कलर वेरिएंट्स। एक तो लाइम ग्रीन और एक आता है मेटेलिक ग्रेफाइट ग्रे। तो ये जो भी आपके सामने ये है मेटेलिक ग्रेफाइट ग्रे। और दोस्तों वो जो अपनी वर्सेस है उसमें ओनली एक कलर है लाइम ग्रीन, जो आपको मैंने दिखवाया हुआ है। तो दोस्तों एक बार अगर बात कर लें इनके कुछ फीचर्स की, जैसे कि डायमेंशन वगैरह की बात कर लेते हैं, हाइट वगैरह की। तो भाई ओवरऑल जो अपनी ZX6R का वेट है वो होने वाला है 198 kg। और जो अपनी वर्सेस है उसका होने वाला है 219 kg। और जो सीट हाइट की बात कर लूँ तो दोस्तों अपनी ZX6R की है 830 mm, 830 mm। और जो अपनी वर्सेस है उसकी 845 mm की सीट हाइट है। दोस्तों ग्राउंड क्लियर बता दूँ तो ग्राउंड क्लियर इसकी है 130 mm और जो वर्सेस है उसकी 170 mm है। ओवरऑल जो लेंथ बता दूं तो लेंथ है इसकी 2025 mm और जो वर्सेस की है 2165 mm। इसकी जो वाइड बता दूं, वाइड है 710 mm और वर्सेस की है 840 mm। ओवरऑल जो इन दोनों बाइक की हाइट्स है, हाइट की बात कर लो ओवरऑल, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको सीट हाइट बताई थी। तो ओवरऑल जो हाइट इस बाइक की वो है 1105 mm और जो अपनी वर्सेस है उसकी है 1400 mm। मतलब कि वर्सेस आपकी देखने में भी काफ़ी ऊँची है। और तो हाइट ऑलमोस्ट इन दोनों का बहुत ही डिफरेंस होना था, वो शुरू से तय था। व्हील बेस साइज़ की बात कर लूँ तो दोस्तों जो अपनी ZX6R है इसका है 1400 mm और जो अपनी वर्सेस है उसका है 1415 mm। दोस्तों चेचिस टाइप बता दूँ आपको, तो जो अपनी 6R है उसमें आपका पेरीमीटर प्रेस्ड एल्युमिनियम और जो अपनी ये वर्सेस में आपका डायमंड हाई टेंसिल स्टील। तो दोस्तों एक बार ये तो हो गई इनके कुछ हाइट वगैरह की बात। अब बात कर लेते हैं इस बाइक्स की फीचर्स वगैरह की। दोस्तों इसमें क्या फ़ीचर है, कितना फ्यूल टैंक वगैरह, इन सब की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ इनके कुछ इंजन वगैरह की, तो दोस्तों ये है अपनी बाइक, ये जो क्या नाम है ZX6R, ये है 636 सीसी की। और जो अपनी ये है वर्सेज ये है 649, मतलब कि ऑलमोस्ट 650 ही मान लो, 1 सीसी का डिफरेंस है। बट मैक्स पावर जो अपनी ZX6R प्रोड्यूस करती है वो करती है 13,000 RPM और वर्सेस प्रोड्यूस करती है आज 8,500 RPM। मतलब कि काफ़ी डिफरेंस हो जाता है यार। बट सीसी में ऑलमोस्ट वर्सेस ज़्यादा है इंजन का जो शीशा होता है, बट पावर जो अपनी ZX6R में ज़्यादा है। दोस्तों मैक्स टार की बात करूँ तो ये जो अपनी 6R है 11,000 RPM का प्रोड्यूस करती है। और जो अपनी वर्सेस ये भी कम नहीं है, ये 7,000 RPM का प्रोड्यूस करती है। और दोस्तों बात कर ले अगर टॉप स्पीड की, दोनों ही बाइक कितनी टॉप स्पीड में जाती है, तो भाई अपनी जो ZX6R है वो जाती है 250 km/h और जो अपनी वर्सेस है वो जाती है 199 km/h। राइडिंग मोड्स की बात करूँ दोस्तों तो जो अपनी 6R है इसमें आपको 4 मोड्स देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स, रोड, रेन एंड राइडर। और जो अपनी क्या नाम है वर्सेस है उसमें आपको नॉर्मल एक ही मोड है, उसमें कोई मोड नहीं है। दोनों ही बाइक्स अपनी 6 गियर की है दोस्तों, और एक गियर नीचे डलता है, बाकी के 4 ऊपर डलते हैं। ये अपनी ZX6R की कीज़ दिखाई मैंने आपको, यहाँ पर कुछ इसका फ्रंट का मैनुअल वगैरह कुछ ऐसा है। और दोस्तों आपकी जैसे मैंने बता दिया, एक गियर नीचे डलता है, 5 गियर ऊपर डलते हैं। आपकी जो 6R है ये आपकी 4 सिलेंडर में आती है और जो अपनी वर्सेस है वो आपकी डुअल सिलेंडर में आती है। बोर्ड साइज़ की बात कर लूँ दोस्तों
तो 6R में आपको मिलता है 67 mm का बोर साइज़ और वर्सेस में आपको मिलता है 83 mm का बोर साइज़। स्ट्रोक साइज़ की बात कर लो तो 45.1 mm का स्ट्रोक साइज़ मिलेगा आपको 6R में और अपनी जो वर्सेस है उसमें मिलता है आपको 60 mm का बोर साइज़ स्ट्रोक साइज़। और वेल्वेस पर सिलेंडर दोनों बाइक्स में 4-4 है। कंपैरिजन रेशो की बात कर लूँ तो अपनी जो 6R है इसमें आपका 12.9 रेशो में 1 होता है और जबकि वर्सेस है उसमें होता है 10.8 रेशो में 1, मतलब कि 10.8 रेशो में 1। दोनों बाइक्स में आपको CDI इग्निशन देखने को मिलता है और लिक्विड कूल्ड इंजन है आपके दोनों ही बाइक्स में। क्लच की बात करूँ तो दोस्तों अपनी जो 6R इसमें मिलता है आपको असिस्ट एंड स्लीपर क्लच और जो अपनी वर्सेस है उसमें मिलता है आपको वेट मल्टीप्लेट क्लच। दोस्तों फ्यूल सिस्टम की बात कर लूँ तो दोनों में ही फ्यूल इंजेक्शन है। दोनों ही बाइक्स का फ्यूल टैंक की बात कर लूँ तो ये जो अपनी 6R है इसका 217 लीटर का फ्यूल टैंक और जो अपनी वर्सेस है उसका है 21 लीटर का फ्यूल टैंक, मतलब कि ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से कावासाकी के अभी तक की जिन्हें मैंने वीडियो बनाई उनमें सबसे बड़ा फ्यूल टैंक आपको वर्सेस में मिला है। और रिज़र्व फ्यूल लीटर की बात कर लूँ तो दोस्तों अपनी जो 6R है इसमें 3.4 लीटर का रिज़र्व फ्यूल कैपेसिटी होनी चाहिए और जो अपनी वर्सेस है उसमें 3.1 लीटर का रिज़र्व फ्यूल टैंक होना चाहिए। दोस्तों BS6 इंजन है आपके दोनों ही बाइक से मिल जाते हैं। और अब बात कर ले अगर इसके ब्रेक साइज सस्पेंशन वगैरह की तो अपनी जो 6R है इसमें आपको 41 mm के इन्वर्ट फोक सस्पेंशन मिलते हैं फ्रंट में आगे। और जो अपनी वर्सेस में भी आपको 41 mm के इन्वर्टेड टेलीस्कोपिक फोर्क विद एडजस्टेबल रिबाउंड डैम्पिंग में देखने को मिलेगा। दोस्तों बात कर लें बैक शॉकर की तो अपनी जो 6R उसमें आपके नॉर्मल मोनोशॉक है और जो अपनी ये वर्सेस इसमें ऑफसेट ले डाउन सिंगल शॉक विद रिमोट स्प्रिंग प्रीलोडेड एडजस्टेबिलिटी 80 mm। तो दोस्तों ये इसका बैक साइज़ का है और दोनों बाइक्स आपके डुअल चैनल ABS के साथ आते हैं और पीछे आपके नॉर्मल डिस्क है। और बात कर ले अगर फ्रंट साइज़ ब्रेक की ब्रेक साइज़ क्या है फ्रंट में दोनों बाइक्स में तो अपनी जो 6R है उसका 310 mm है दोस्तों और जो आपकी ये वर्सेस में आपको मिल जाता है 300 mm के आसपास। मतलब कि जो फ्रंट ब्रेक साइज़ की बात कर लूँ तो वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा 6R में बेटर देखने को मिलेगा क्योंकि ऑफकोर्स उसकी थोड़ी मजबूत क्वालिटी ज़्यादा की गई है। तो भाइयों अगर मैं बात कर लूँ आपके रियर जो आपके पीछे वाला ब्रेक सिस्टम होता है तो उसमें आपको जो 6R है उसमें मिलता है आपको 220 mm का और जो अपनी वर्सेस है इसमें मिलता है आपको 250 mm का। ये हो गया इसके पीछे वाले ब्रेक साइज़ का। भाइयों आपको मैं बताया था एक बार इसका कैलिपर टाइप जो कि दोनों बाइक्स का है और जो इसमें है क्या नाम है अपनी 6R में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। इसमें आपको फ्रंट में मिलता है दोस्तों 4 पिस्टन और रियर में मिलता है सिंगल पिस्टन कैलिपर। और जो अपनी वर्सेस में आपको दोस्तों देखने को मिलेगा फ्रंट में डुअल पिस्टन 2 पिस्टन की है और जो पीछे देखने को मिलेगा वो सिंगल पिस्टन कैलिपर। दोस्तों अलॉय व्हील साइज़ आपके दोनों ही बाइक्स के सेम है। आपके वर्सेस में भी 17 इंच के अलॉय व्हील है फ्रंट में और बैक में और जो अपनी 6R है उसमें भी 17 इंचेस के अलॉय व्हील है। अब बात कर लो अगर टायर साइज़ के तो ऑफकोर्स टायर साइज़ का तो थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा ही दोनों बाइक्स में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अपनी ये वर्सेस के बारे में। तो वर्सेस का जो फ्रंट टायर है उसका साइज़ है 120/70 ZR17 का टायर है। और दोस्तों बात कर लूँ अपनी ZX 6R की तो 6R में आपको मिलता है दोस्तों 120/70 ZR17, मतलब कि फ्रंट टायर जो है इन दोनों बाइक्स के ऑलमोस्ट सेम है बिल्कुल। और बात कर ले अगर पीछे वाले टायर की तो दोस्तों अपनी जो वर्सेस में आपको मिलता है 160/60 ZR17 और जो अपनी 6R है दोस्तों 6R मिलता है आपको 180/55 ZR17, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट ठीक है बट थोड़ी सी जो अपनी 6R है इसमें थोड़ा सा टायर का आपको साइज़ का थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। दोनों ही आपके ट्यूबलेस टायर है दोस्तों। और बात कर लेगा फ्रंट प्रेशर की, फ्रंट टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए तो अपनी जो 6R है 6R में होना चाहिए 36 PSI और जो अपनी वर्सेस में आपको होना चाहिए 33 PSI। और बात करें पीछे वाले टायर की तो पीछे वाले टायर में अपनी जो 6R में होना चाहिए 42 PSI और जो वर्सेस में होना चाहिए 36 PSI। तो दोस्तों ये हो गए इस बाइक के कुछ नॉर्मल फीचर्स वगैरह जैसे मैंने आपको बता दिया डैमेज वगैरह। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके कुछ मीटर्स की। तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा जो कि आपके टच स्क्रीन दोनों ही बाइक्स के नहीं है। और ऑडोमीटर मिल जाता है इसमें, आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। फ्यूल गैराज आपके दोनों ही बाइक्स में देखने को मिलेंगे, डिजिटल फ्यूल गैराज भी आपको दोनों ही बाइक्स में मिलेंगे। दोस्तों हैज़र्ड वार्निंग इंडिकेटर आपको दोनों ही बाइक्स में देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छा फीचर होता है। और एवरेज स्पीड इंडिकेटर मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, आपके दोनों बाइक्स में मिलते हैं। और OTA अपडेट आपके दोनों बाइक्स में किसी में भी नहीं मिलते हैं। और कॉल SMS अलर्ट आपके दोनों बाइक्स में मिलते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वर्सेस में नहीं है फीचर बट है ऑलमोस्ट।
बट जियो फेंसिंग भी आपकी दोनों बाइक्स में से किसी में भी नहीं है। डिस्टेंस ऑफ एम्प्टी इंडिकेटर ये भी आपकी दोनों बाइक्स में मिलता है। टैकोमीटर डिजिटल आपको दोनों बाइक में मिलेगा। स्टैंड अलार्म आपको दोनों ही बाइक्स देती है। स्टैंड अलार्म तो खैर आजकल बहुत ही छोटी चीज़ होगी, आजकल छोटी छोटी बाइक में भी ये फीचर आने लग गया है। नंबर ऑफ ट्रिप मीटर्स की बात करूँ तो वो भी आपके दोस्तों दोनों बाइक्स में दो मिलेंगे। और ट्रिप मीटर आपका टाइप डिजिटल है। और गियर इंडिकेटर देते हैं दोस्तों आपकी दोनों ही बाइक से, जो ये हैं ट्रिप मीटर, ये आपके दोनों बाइक से इंडिकेटर देते हैं। लो फ्यूल इंडिकेटर देते हैं आपके। लो ऑयल इंडिकेटर मिल जाता है आपको दोस्तों। लो बैटरी इंडिकेटर मिलता है। और क्लॉक आपकी दोनों घड़ी में है, सॉरी बाइक में होती है। वैसे तो आजकल क्लॉक बहुत ही नॉर्मल है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको जो बता रही हूँ आजकल नॉर्मल बाइक्स में भी आती हैं, बट इसमें भी दोस्तों आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि भाई एक कई बार होती है ना कि नेक्स्ट लेवल पे जाने के चक्कर में छोटी मोटी चीज़ों को कंपनी ध्यान नहीं रखती है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखा गया है, मैं इसलिए आपको बता भी रहा हूँ दोस्तों। जो अपनी बाइक्स हैं वो सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर भी आपको देती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बैटरी की बात कर लो तो जो अपनी 6R है इसमें आपकी पड़ी हुई है 12 वाट की 8Ah, ये इसकी बैटरी होगी। वर्सेस पड़ी है आपकी 12 वाट की 10Ah। और बात कर लें स्टोरेज की तो आपके फ्रंट और अंडर सीट स्टोरेज आपकी दोनों ही बाइक्स में नहीं दी गई है। ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए छोटा सा स्पेस वगैरह तो अंडर सीट वगैरह में देना चाहिए। मोबाइल कनेक्टिविटी की बात कर लूँ तो आपकी दोनों ही बाइक्स मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाती हैं दोस्तों। और DRLS है आपकी दोनों ही बाइक्स में। और ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑफ का सिस्टम मिल जाता है। शिफ्ट लाइट का भी सिस्टम मिलता है आपको दोनों बाइक्स में। और दोनों ही बाइक्स की दोस्तों आपकी हेडलाइट और टेल लाइट LED मिलती है। और जो इंडिकेटर्स है वो भी आपकी फुल LED, मतलब ये कह सकते हैं कि जो अपनी बाइक्स है ये दोनों फुल LED से लेस है। कहीं भी कोई हेलोजन बल्ब नहीं मिलेगा इसमें आपको। और दोस्तों GPS और नेविगेशन आपके दोनों ही बाइक्स में मिल जाते हैं। और जो अपना USB चार्जिंग पोर्ट है ये भी आपका इसमें क्या नाम है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है लगाने का, लग सकता है, बट फिलहाल तो नहीं वो लगा हुआ था। जब मैं वीडियो बना रहा था मुझे नहीं दिखा कहीं, तो मैं वर्सेस के लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें है कि नहीं है। बट कंपनी का जो कहना है वैसे तो थी इसमें, देखो यहाँ पर आपको मीटर दिख रहा है ना, ये है, ये मैंने खोल के देखा था, तो मे भी इसमें होगा दोस्तों। बट जो अपनी 6R है उसमें कहीं भी आपको USB चार्जिंग पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। मतलब और हम ये कह सकते हैं कि अपनी वर्सेस में आपको चार्जिंग का सिस्टम मिलता है और 6R में नहीं मिलता है। और दोस्तों स्विच गियर की बात कर लूँ तो राइडिंग मोड्स जो स्विच होते हैं वो भी आपका मीटर में आपका स्विच जो ZX 6R का मीटर उसमें आपको बताता रहता है। और जो अपनी वर्सेस इसमें तो कोई राइडिंग मोड्स है नहीं, तो ये सब है नहीं। ट्रैक्शन कंट्रोल आपके दोनों बाइक से मिलते हैं दोस्तों। क्रूज़ कंट्रोल दोनों ही बाइक्स में अवेलेबल नहीं है। इसमें इसको लेकर भी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में था। अगर आप में से किसी को पता है दोस्तों मेरे को ऊपर कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे हिसाब से तो नहीं है, मुझे नहीं देखने को मिला दोनों ही बाइक्स में। और हैज़र्ड वार्निंग स्विच आपको दोनों ही बाइक से मिलते हैं। दोनों ही बाइक्स आपकी इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, किक तो होती नहीं बाइक में जैसे कि आपको पता है, क्लिच स्विच होती है। और दोस्तों पिल्लो सीट स्टेप्ड सीट मिल जाती है आपकी दोनों बाइक्स में। पिलियन सीट बैक रेस्ट आपको नहीं मिलता है। और पिलियन ग्रैब रेल मिल जाता है आपको दोनों बाइक्स में। ओवरऑल जो सीट की कंफर्टेबल है, दोनों ही बाइक्स बहुत ही कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो हो गई इस बाइक से सारे फीचर्स वगैरह की बात। अब सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है इसकी प्राइस। अब दोनों ही बाइक्स के मैं यहाँ पे एक बार प्राइस रेंज बता देता हूँ। और अभी जो हम शोरूम में आए हुए थे, हम आए हुए थे सेक्टर 61 कावासाकी के शोरूम में। यहाँ पर अगर नियर बाय आप भी रहते हो तो आकर विजिट कर लो, बहुत ही बढ़िया शोरूम है। इनकी सर्विसेज वगैरह बहुत अच्छी है। अगर आपको अपनी कोई कावासाकी की बाइक की सर्विस करवानी है तो वो भी आप यहाँ पे इजीली करवा सकते हो। शोरूम के साथ में ही सर्विस सेंटर भी है। तो दोस्तों बात कर ले अगर सबसे पहले अपनी निंजा ZX 6R के बारे में, तो ये आपको एक्स शोरूम पड़ेगी 11,09,000 रुपये की। और जो अपनी वर्सेस 650 है ये आपको पड़ेगी एक्स शोरूम 7,76,929 रुपये की, मतलब कि वही ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास आप मान सकते हो इसको, 8 लाख या 7.5 लाख के आसपास। तो ओवरऑल जो इस बाइक की प्राइस रेंज में है, प्राइस रेंज में वही आपको 3 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट बाइक्स जो हैं दोनों ही आपकी पावरफुल बाइक्स हैं, वो आपके ऊपर आप कौन सी बाइक को प्रेफर करते हो, मैंने सारी डिटेल आपको बताई दी वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अलावा भी अगर आपको किसी और बाइक के बारे में जानना हो जो मैंने नहीं बनाई हुई है तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस बाइक के बारे में बताने की। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अभी के लिए जय श्री राम।